हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शबनम बानो, नेट क्वालिफाइड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट जून 2020 आंसर की। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर भी करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं फिज़िकल एजुकेशन के 50 क्वेश्चंस। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं जनरल एप्टीट्यूड फर्स्ट पेपर सॉल्व कर चुकी हूं। अगर उसकी आंसर की आपको मिलानी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि फिज़िकल एजुकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित सेवाएं विद्यालय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं। इनमें से किन्हें शामिल नहीं किया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। खेलो इंडिया का दर्शन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। एक सूची से दूसरी सूची को मैच करना है। मैं इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता देती हूँ क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने और टाइम बहुत कम है, इसलिए आप बाद में पॉज करके वीडियो को मैच कर लीजिएगा। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट है वो है 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। मनुष्य को शरीर में मलेरिया पैरासाइट को लाइफ साइकिल को अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। NCTE अधिसूचना 2014 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए एमपीएड 2 वर्ष के साथ निम्नलिखित में से कौन सी अकादमिक और व्यावसायिक योग्यताएं आवश्यक हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। इसमें कथन दिए गए हैं और तर्क है। कथन पढ़ लेते हैं। ऊंची कूद के लिए कोई खड़ी अवस्था से सबसे चिन्हित है पहले नीचे जाता है। खड़ी अवस्था से नीचे जाने पर स्थायित्व के अंश में वृद्धि होती है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी एक सूची से दूसरी सूची को मिलाना है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 7 नंबर क्वेश्चन का। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। समूह माध्यों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त परीक्षण का सही विकल्प क्या है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और डी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उपलब्धि अभिप्रेरण एथलीट के निम्नलिखित प्रयास को इंगित करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी। बी बाधाओं से बाहर आना, सी उत्कृष्टता प्राप्त करना, डी कार्य में निपुणता के प्रयास। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए एक तीव्र संक्रामक रोग है और रोग के संचारण के प्रकार हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और ई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। नमूनीकरण की प्रक्रिया में चरण शामिल होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। शक्ति क्षमता को निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा योजना का प्रकार नहीं है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। पीरियडाइजेशन के विभिन्न चरणों में लचीलापन विकसित करने हेतु दिए जाने वाले महत्वपूर्ण महत्व के हिसाब से व्यवस्थित करें। ये पीरियडाइजेशन से क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कौन सा सही है ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का। इसका 4 नंबर आंसर सही है, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस? इनमें से कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है, ये इसमें पूछा जा रहा है। अब देख लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है 15 नंबर क्वेश्चन का। इसका सही है 4, रिएक्शन टाइम। अब आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली के अनुसार वायु गुणवत्ता इंडेक्स रेंज 201 से 300 निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आती है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2, खराब। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र प्राथमिक रूप से इसके अध्ययन पर केंद्रित है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 सही है, मानव चलन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को योग दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए सार्वभौमिक अपील को इसके द्वारा मान्यता दी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 सही है। संकल्प 69/131 द्वारा 11 दिसंबर 2014। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक कौशल प्रशिक्षण की अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, DBAC। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। वर्ष 2019 के ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए। थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें नहीं है, हिंदी के लैंग्वेज थोड़ा सा डिफ़र है इंग्लिश से, सही नहीं है सेंटेंस पूरा। चलिए देख लेते हैं इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सही है वो है 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाकी आप मिला लीजिएगा, आप एक सूची से दूसरी सूची को मिला लीजिएगा और बाकी सारी चीज़ें देख लीजिएगा। क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए हम आगे बढ़ते चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 100 मीटर की फर्राटा दौड़ के त्वरण चरण पर यदि आप गति बढ़ाएं तो क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका मतलब त्वरण की दिशा सकारात्मक होगी। अब देखते हैं 22। निम्नलिखित कार्यकलापों को जिसका शिक्षक को शिक्षण की पूर्व सक्रिय अवस्था में आवश्यक रूप से निर्णय करना होता है, क्रमानुसार प्रथम से अंतिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है 22 नंबर क्वेश्चन का वो है 4 नंबर, BEDAC। अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। प्रशिक्षण भार की मात्रा को यह भी कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर
4 आंतरिक भार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं। क्रोमबैक अल्फा प्रश्नावली की विश्वसनीयता के परीक्षण के लिए तभी प्रयुक्त होता है जब यह परीक्षण के निहितार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही ऑप्शन है वो है 3 द्विनिर्माण। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जब कोई व्यक्ति पौण होता है तब उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के साथ निम्न शारीरिक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है 25 नंबर क्वेश्चन का वो है 4 A, B और E। घटते हुए वजन के साथ दुबला शरीर, शारीरिक वसा के प्रतिशत में वृद्धि, बेसल मेटाबॉलिक रेट में कमी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मैं बता देती हूँ। 26 नंबर का पहला सही है, फर्स्ट नंबर सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। अब इसमें कथन दिए गए हैं और तर्क है, अभी कथन को पढ़ लेते हैं। फैट फ्री मास एवं लीन बॉडी मास शब्द को सामान्यतः अनुपरिवर्तनीय माना जाता है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लीन बॉडी मास में अनिवार्य फैट स्टोर का न्यून प्रतिशत शायद 3% तक प्रमुखतया केंद्रीय नर्वस सिस्टम के भीतर बोन मैरो एवं आंतरिक अंग शामिल रहते हैं। इसका जो 27 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। दर्शन शास्त्र का वह सिद्धांत जो खेल का समर्थन शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भाग के रूप में करता है वह है। इसका सही ऑप्शन जो है 28 नंबर का वो है 3 प्रकृतिवाद। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। शक्ति प्रयोग हेतु न्यूरो मांसपेशीय पद्धति की जैविक क्षमता को कहते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है परम शक्ति। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। रक्त और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के निष्कासन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधिकांश रूप से यह ऊर्जा उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर जो ऑप्शन नंबर सही है वो है 1 एरोबिक तंत्र के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अध्याय योजना की पद्धति नहीं होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 पिरामिड पद्धति। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। शारीरिक शिक्षा में सबसे उपयुक्त शिक्षण साधन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 32 नंबर क्वेश्चन का वो है 3 श्रवण दृश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। Which one of the following is affected in athletic injury as strain? क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 मसल्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित स्मृति की अवस्थाओं को प्रथम से अंतिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 A, B, C। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा सफल नेतृत्व का कारक नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 अधैर्य। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए। अब इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
अब देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 का 3 सही है। अब आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। अब पढ़ लेते हैं। युग्मित टी टेस्ट का प्रयोग 2 संबंधित माध्यों की तुलना के लिए किया जाता है। टी टेस्ट एक पद्धति है जिसमें अनुमानिक सांख्यिकी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अनुमानिक सांख्यिकी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 37 का, वो है 1 नंबर क्वेश्चन। आपका 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। किस क्रिया के दौरान वर्धित मांसपेशीय क्षमता के कारण जोड़ों में स्थायित्व आता है और जोड़ों की अनुक्रिया बल का उच्च स्तर समय कम हो जाता है। इसमें थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग है, समझ में कम आ रहा है। और इसका हम देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। आपका 1 नंबर सही है, उच्च चपलता संचलन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर। इसमें इसमें कथन दिया गया है और तर्क है। पढ़ लेते हैं अभी कथन को। महिला खिलाड़ियों को मासिक धर्म के दौरान प्रशिक्षण और किसी भी खेल को पूरा करने को अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वे जानती हैं कि आपत्तिकर लक्षण प्रकट नहीं होंगे और उनके प्रदर्शन में कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तर्क, मासिक धर्म की गड़बड़ी पर हल्के व्यायाम का कोई व्यापक प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है, जबकि भारी सघन प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में कुछ खिलाड़ियों में एमेनोरिया की उत्पत्ति बहुत आम नहीं है। अब देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। 2। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। मांसपेशियों के संकुचन के दौरान यदि गति नियत गति से मांसपेशियों के खिंचाव के द्वारा उत्पन्न तनाव संपूर्ण गति सीमा में अधिकतम रहे तो उसे क्या कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, आइसोकाइनेटिक संकुचन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें भी सूची मिलाना है एक सूची से दूसरी सूची, तो मैं बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। बाकी आप मिला लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। शॉटपुट में प्रदर्शन के सुधार के लिए खिलाड़ी को 3 आयामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका जो सही ऑप्शन है 42 नंबर क्वेश्चन का वो है 2 नंबर। केवल बी, सी और डी मुक्त करने के समय अधिकतम वेग, अधिकतम कोण, मुक्त करने की ऊंची ऊंचाई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक जल जनित रोग कोलेरा का मूल कारण है। अब देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है 43 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर, सीवेज। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा बजट के बारे में सही है। अब देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ए, बी और डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। परीक्षण की विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता निम्न के प्रयोग द्वारा दर्ज की जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, अंतर कक्षीय सहसंबंध। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
अब मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता देती हूँ, बाकी आप मिला लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। यदि n बराबर 55, m बराबर 30 और सिग्मा बराबर 8 तो कुंडर रिचर्डसन सूत्र का प्रयोग करते हुए कुल परीक्षण की विश्वसनीयता होगी। इसका जो 47 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या है। ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको ढूंढ के बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा भार का निर्धारण करने वाले चरों को सम्मिलित होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सही ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर देख लेते हैं। पैरामेट्रिक परीक्षण में सामान्य पूर्वानुमान होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसे भी आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है इसका क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका सही ऑप्शन है कि नहीं, आपने सही जवाब दिया है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन पे, जलने से हुए घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश हैं जो सही नहीं हैं, उसे बताएं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, बर्फ़ वाले ठंडे पानी का उपयोग करना। आज मैंने आपको फिज़िकल एजुकेशन के 50 क्वेश्चन को बताया है। नेक्स्ट जो है आपको 50 क्वेश्चंस मैं कल बताऊंगी, सॉल्व करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए प्लीज़। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।